कि इतने सुंदर मनुष्य ने, जो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना था, उसने ईश्वर की बनाई हुई सुंदर प्रकृति को विषैला कैसे बना दिया। जो काम पशुओं ने नहीं किया, पक्षियों ने नहीं किया, वो काम जो विचार ज्ञान विहीन है, विवेक शून्य, विचार शून्य, और ये विवेक विचार प्रधान सृष्टि वाला प्राणी होते हुए भी इसने ईश्वर की बनाई हुई प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। धरती को जहरीले कीटनाशक डाल करके, रासायनिक खाद डाल करके धरती को नष्ट कर दिया, ऊसर बंजर बना दिया। नदियों को विषैला कर दिया, आकाश को विषाक्त कर दिया, समुद्र भी नष्ट हो रहा है। समुद्र में भी कम विकार नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, संपूर्ण प्रकृति विषाक्त हो रही है। और इसे विषाक्त बनाने वाला और कोई दूसरा नहीं, केवल मनुष्य है। मनुष्य ने विषाक्त क्यों बनाया? बहुत ध्यान से सुने। वर्तमान जो चिंतन है ना, वो बड़ा उथला चिंतन है। जहां रोग हो वहां चिकित्सा हो तो समाधान हो जाएगा, और रोग कहीं है और चिकित्सा कहीं हो रही है, समाधान होगा? वर्तमान की स्थिति यही है। बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ है आदमी। हम लोग ही समस्या की जड़ है। तो हमने समस्या क्यों पैदा की, इस पर विचार करो। इसका विचार है, सीधा साधा विचार है कि प्रकृति में विकृति आती है। दो प्रकार की प्रकृति है, एक सूक्ष्म प्रकृति और एक स्थूल प्रकृति। स्थूल प्रकृति पंचधा है और सूक्ष्म प्रकृति त्रिधा है। स्थूल प्रकृति 5 प्रकार की है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये स्थूल प्रकृति हुई। और सूक्ष्म प्रकृति है मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म प्रकृति है। तो समस्या ये है कि पहले सूक्ष्म प्रकृति में विकार पैदा होता है, सूक्ष्म से विकार स्थूल में आता है, और स्थूल से फिर विराट में आता है। ध्यान मेरी बात समझ में। हमारा पहले मन विकृत हुआ, हमारी बुद्धि विकृत हुई, हमारा अहंकार विकृत हुआ। तो विकृत मन, बुद्धि, अहंकार वाले व्यक्ति ने परमात्मा की बनाई हुई सारी प्रकृति में विकार पैदा कर दिया। आपके हाथ पांव बिल्कुल सही है, आंख नाक कान बिल्कुल सही है, कोई बीमारी शरीर की इंद्री में नहीं है आपके, तो ये बिगड़ जाए, दिमाग खराब हो जाए। आदमी स्वस्थ है पर दिमाग गर्म हो गया, दिमाग खराब हो गया, तो हो सकता है तो तीसरी मंजिल से ही कूद जाए। और हाथ पांव भले ही विकृत है पर मन और बुद्धि बिल्कुल सही है। तो आज दिव्यांग लोग भी एक से गुणी, जो एकदम सही है वो उतने अच्छे नहीं है। जो दिव्यांग लोगों में बड़ी बड़े गुण है, बड़ी बड़ी विशेषताएं, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है। इसका मतलब है कि सूक्ष्म प्रकृति को पहले हमें शुद्ध करना है, फिर स्थूल प्रकृति शुद्ध होगी। सूक्ष्म और स्थूल के शुद्ध होने से फिर विराट प्रकृति भी शुद्ध होगी। ये है उसकी जड़।
ये सूक्ष्म प्रकृति को कौन शुद्ध करेगा और स्थूल प्रकृति को शुद्ध कौन करेगा? तो भैया सूक्ष्म प्रकृति को शुद्ध करने की सामर्थ्य भी वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में है और स्थूल प्रकृति को भी शुद्ध करने की सामर्थ्य वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में है। इसलिए पूरे संसार के विकृत पर्यावरण को बचाने की सामर्थ्य यदि परमात्मा की सृष्टि के किसी प्राणी में है तो वह वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में ही है और किसी प्राणी में नहीं। इसलिए गायों ने कहा कि हम ही धर्म का मूल हैं। भैया जब हमारी जड़ ही नहीं रहेगी तो हमारा क्या धर्म होगा? गाय ही धर्म का मूल है। ये जो हमारे यहाँ कहा गया ना, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, इसका अर्थ क्या है कि गाय नहीं रहेगी तो संसार नहीं रहेगा। गावो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, इस सारे संसार की प्रतिष्ठा गाय है, सब कुछ गाय पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार के जो वाक्य हमारे शास्त्रों में आए उसका तात्पर्य क्या? उसका तात्पर्य यही है। मन का निर्माण कैसे होता है सुमित जी? मन का निर्माण कैसे होता है? आहार से। क्योंकि जब हम जो कुछ खाते हैं इसका स्थूल अंश जो होता है आहार का, वो तो मलमूत्र के माध्यम से निकल जाता है। उससे भी कुछ सूक्ष्म अंश होता है, वो रक्त मज्जा वसा आदि उसका बन जाता है। उससे भी सूक्ष्म अंश होता है जो आहार हम लेते हैं तो उसका शुक्र बनता है। और उससे भी जो अत्यंत सूक्ष्म अंश होता है उस अंश से मन का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया है। इसलिए हमारे पुरखों की कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी भूले बानी, और जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। ये दुनिया में जो उटपटांग काम हो रहे हैं, जिनको सुनकर भी मानवता कलंकित होती है, लज्जित होती है, सभ्य समाज अपना सिर नीचा कर लेता है, ऐसी घटनाएं घटाने वाले संसार में वे कोई पवित्र आहार वाले लोग नहीं हैं। या तो शराब पी के उटपटांग काम करते हैं या मांस खा के उटपटांग काम करते हैं। पवित्र सात्विक आहार करने वाले वे लोग नहीं। आप शोध करके देख लीजिए इस विषय में। अपराध की प्रवृत्तियां भी उन्हीं में ज्यादा होती है जिनका आहार अशुद्ध होता है। दूसरे प्राणियों की अपराधी प्रवृत्ति नहीं होती। अभी बंगाल को देखो, बंगाल की बुराई हम नहीं कर रहे, हम बंगाल का नाम इसलिए ले रहे हैं, भारतवर्ष का ही एक पवित्र क्षेत्र है बंगाल। बंगाली प्रायः मरियल होता है, दुबला पतला होता है, अल्पायु भी होता है। बहुत लंबी आयु के लोग प्रायः वहां कम मिलते हैं। मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, जल्दी जैसी आराम हो जाते हैं। यहाँ के बुंदेलखंड के लोग तो बहुत से ऐसे होंगे, बुंदेलखंड की माताएं जिन्होंने बंगाल देखा ही नहीं हो। बहुत सी माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने बंगाल नहीं देखा। पर हमने अपने गांव में बचपन में सुना, माताएं झगड़ा करते, तू बड़ी बंगाली ने। इसका मतलब है झगड़ा करने वाले बंगाली। लो साहब,
यहां कहां से उनको पता चल गया बड़ी बंगालन है? ये हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आहार की विकृति के कारण वहां कलह ज्यादा है, क्लेश ज्यादा है, हिंसा अधिक है, क्योंकि घर घर में वध हो रहा है जीव का, उनके भीतर दया कहां से आएगी? इसीलिए किसी क्षेत्र की निंदा नहीं, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं, भगवान वेद की आज्ञा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। और भैया संसार में सबसे सात्विक, सबसे पवित्र, सबसे रस्य स्निग्ध उत्तम कोटि का आहार यदि कोई दे सकता है संसार में, तो वह गोवंश ही हमें उत्तम आहार दे सकता है। गव्य पदार्थ ही सर्वोत्तम सात्विक आहार हैं, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा आहार नहीं। गाय हमारे मन को शुद्ध करती है, गाय हमारी बुद्धि को शुद्ध करती है, गाय हमारे अहंग को शुद्ध करती है। और जब भीतर की प्रकृति शुद्ध हो जाती है तो बाहर की प्रकृति भी शुद्ध होने लग जाती है। गाय हमारी धरती को शुद्ध करती है गोबर गोमूत्र के द्वारा, गाय हमारे जल को शुद्ध करती है, गाय हमारे जल को शुद्ध करती है। हमारे खाक चौक में कुआं है, उसका पानी बिगड़ गया, महाराज जी विराजमान थे, तो एक डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि पुड़िया डाल दो ठीक हो जाएगा। लाल पुड़िया, पूरा पानी लाल हो गया और खराब हो गया पानी। पुड़िया डाल देते ना पानी में, वो ठीक नहीं हुआ, पानी निकलवाना पड़ा। तब किसी ने कहा चूना डाल दो, तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, बोले तो हमसे कहें कुआं ठीक करो, कुआं के बिना सब काम वो हो रहा है। तो चूना डाल दिया पानी में और कड़ुआहट आ गई, ज्यादा चूना पड़ गया होगा, जो भी हो। महाराज जी बोले अरे तुम्हें कुछ नहीं, खाली पोथी के पंडित हो, कुछ नहीं पता तुमको, अब हम करते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कुआं का पानी निकलवाया, चूना पूना सब निकलवा दिया और पानी भर गया स्रोत का। तो स्थान में गैया थी, उनका गैया का गोबर और गोमूत्र बाल्टियों में मथ करके उसमें डाल दिया। हम अपने मन में सोचें कि अब रहा सहा